हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब मस्त होंगे। मेरी स्टोरी भाग 9 आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। बस स्नेह और प्रेम से सुने और प्लीज लाइक करें ताकि ये 100 कहानी का लक्ष्य पूरा किया जा सके। कहानी शीर्षक अंडस्को दो राहें। आज सुबह सब उठ गए, गुड़िया नहीं उठी थी। गुड़िया एक छोटी सी बच्ची जिसका बचपन अपनों ने छीन लिया था। रोशनी बुआ जी ने पूरा घर सिर पर उठा रखा था। गुड़िया, अरे गुड़िया उठो, सूरज निकल आया, अब तो कमरे से बाहर आ जा। तब भी नहीं उठी, नहीं बाहर आई और आती भी कैसे। दरवाजा जो बाहर से बंद था। गुड़िया जिस कमरे में सोती थी उस कमरे में एक टाट का बोरा बिछा था, बाकी कमरे में गाय के खाने का भूसा था। आज गुड़िया को भूख तेज लगी थी क्योंकि रात में आए बुखार की वजह से कुछ नहीं खाया था और न ही कोई खिलाने वाला था। तभी गाय के पास नंदू आकर बोला, गाय आज तुमने खाना नहीं खाया क्योंकि गुड़िया दीदी आज बीमार है। इस पर गाय ने सिर हिलाया मानो नंदू की बात समझ गई हो। गाय की देख रेख गुड़िया ही करती थी। तभी उधर से सलीम चाचा निकले और वो बोले, ए नंदू, गाय से क्या बात कर रहा है तू। नंदू बोला, कुछ नहीं, आज दीदी अभी सोकर नहीं उठी। सलीम चाचा ने सिर पर हाथ रखा और गाय के समीप बैठ गए और भारी मन से बोले, क्या बताएं, जिसकी किस्मत ही खराब हो तो। नंदू बोला, चाचा किस्मत क्या होती है। किस्मत माथे के निशान और हाथ के लकीरों को कहते हैं। नंदू, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता है सिवाय ऊपर वाले रब के, चाचा ने कहा। नंदू बोला, चाचा आप दीदी के बारे में क्या जानते हो। किस्मत क्या इतनी खराब चीज है। हाँ बेटा, चाचा ने कहा। तभी आस पड़ोस की स्त्रियां इकट्ठा हो गईं। बोली, हाँ बताओ भैया, बताओ क्या है गुड़िया का अतीत। तब मजबूरन चाचा को बताना पड़ा। चाचा बोले, 10 साल पुरानी बात है। उस समय इस नन्ही सी बच्ची गुड़िया की जिंदगी हरी भरी और हंसी खुशी से गुजर रही थी। गुड़िया के पिताश्री सरकारी नौकरी में थे। रोड के किनारे बने नाले के ढक्कन को बचाया करते थे। उस समय की बात ही ऐसी है कि इन ढक्कनों की चोरी हो जाया करती थी। तभी सरकार को उसकी बचाव के लिए आदमी रखना पड़ जाता था। इसके पिताश्री वही काम करते थे। गुड़िया का एक सोनू भाई था। ये 2 भाई बहन थे। गुड़िया बहुत अच्छे घराने से थी। बस सब नसीब की बात है। कुछ दिनों के लिए जब मैं किसी काम से बाहर गए थे तब की बात है। उससे पहले तो मैं रोज गुड़िया के घर सब्जी देने जाया करता था। उस दौरान गुड़िया की माँ की तबीयत खराब हो गई थी। तभी गुड़िया की माँ ने गुड़िया के पापा को गांव भेजा और अपनी छोटी बहन को मंगवाया ताकि वो बच्चों की देखरेख कर सके। तब अपनी बहन को पाकर वो बहुत खुश थी। बेचारी को क्या मालूम था कि हाथ की लकीरें और माथे के निशान अब उसके नहीं हैं और गुड़िया के घर मौसी आई। कुछ दिन तो ठीक रहा, परंतु कुछ दिनों बाद मामला बिगड़ गया। हुआ ऐसा कि गुड़िया के पिताश्री उसकी मौसी के चक्कर में पड़ गए और जब यह उसकी माँ को पता चला तो फिर क्या था, पति पत्नी में झगड़ा शुरू हुआ। एक दिन बात इतनी बिगड़ गई कि इसके पिता का दिमाग ही खराब हो गया। फिर रब्बा, इश्क का भूत जो ठहरा। अपनी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दी। वो जल कर मर गई और खुद उसी आग को साक्षी मानकर फेरे किए और रातों रात शहर छोड़कर भाग गए। सुबह होते होते सभी ने देखा कि घर जल चुका है और बाहर खड़े एक किनारे बच्चे रो रहे हैं। तभी सरकारी कर्मचारियों ने घर पर सरकारी ताला डाला और बोले कि कोई इन बच्चों को लेने या पलने वाला है। वहीं पास में एक बकरियां चराने वाला चरवाहा रहता था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थी। उसने इन मासूम बच्चों का हाथ थाम लिया। उस समय सोनू 5 साल और गुड़िया 3 साल की थी। चरवाहा बहुत गरीब और बूढ़ा था किंतु दोनों बच्चों को प्यार बहुत करता था। बेचारे इस गरीब का दिल बहुत बड़ा था। बच्चों की परवरिश करता था, बकरी का दूध और चावल खिलाता था, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि उस चरवाहे को वह जगह खाली करनी पड़ी और उसको दूसरे जगह पर जाना पड़ा। यहाँ पर चरवाहे की बकरियां मरने लगी और परेशानी बढ़ गई और तब ये बच्चे भूखे रहने लगे। खिलाता भी क्या, जो बूढ़ा था मजदूरी भी न कर सका। धीरे धीरे बूढ़े को समझ नहीं आया और उसकी सारी बकरियां मार गई। एक दिन बूढ़े ने बच्चों को खूब मारा जिससे दोनों भूखे प्यासे बच्चे वहां से भाग गए और रेत में भागते भागते एक तरबूज के खेत के पास आ खड़े हुए। खेत वाला पड़ोस के गांव का मुखिया था। अचानक रेतीली भूमि पर 2 मासूम अकेले बच्चों को देखकर मुखिया जी हैरान हो गए। उन्होंने बच्चों से पूछा। सोनू ने पूरी कहानी बताई।
वह थोड़ा समझदार भी था। फिर मुखिया जी ने उन बच्चों को अपने साथ घर ले आए। एक दिन पंचायत में मुखिया जी ने कहा कि यदि कोई इन बच्चों को पालना चाहे तो साथ ले जा सकता है, क्योंकि व्यस्तता के कारण मैं इन पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। उसी गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे। तब उस सज्जन ने दोनों बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी ले ली। उस सज्जन व्यक्ति के अभी अपने बच्चे नहीं थे, जबकि विवाह के 7 साल हो चुके थे। बात 1663 के आसपास की है। एक दिन सोनू बोला कि काका, आप मेरी बहन को अपने यहाँ रख लो और मैं शहर चला जाता हूँ। वहाँ जाकर पढ़ाई करके सफल आदमी बन जाऊंगा। और तब भारी मन से गुड़िया से कहा कि तुम कभी इस गांव को नहीं छोड़ना, मैं सफल होकर तुमको इसी गांव में लेने आऊंगा। बस तभी से यह गुड़िया अपने भाई का इंतजार कर रही है। वह इस गांव से नहीं जाना चाहती। काकी द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करती है। बुआ जी रोशनी तो बहुत अच्छी हैं, गुड़िया को प्यार करती हैं, परंतु काकी अब भी उसे नहीं चाहती हैं। एक दिन सलीम चाचा सब्जी बेचने आए और गुड़िया को देखते ही पहचान गए। बोले, बेटी, मैं तुम्हारे घर गया तो वहाँ ताला लटक रहा था और उसकी हालत देखकर रोने लगे। उसी दिन से चाचा उस गांव में गुड़िया को देखने के लिए रोज आने लगे। सारी कहानी सुनाकर सलीम चाचा उठकर चले गए। तब नंदू भी चला गया। स्त्रियां आपस में, हाय लड़की की किस्मत, कहती हुई चली गईं। गुड़िया बाहर आई, गाय को चारा दिया और खुद भी खाना खाई। एक रोटी बासी एक रोटी ताजी ही गुड़िया का खाना था, जो अपने हाथ से काकी देती थी। काकी के बच्चे न होते हुए वो गुड़िया के साथ ऐसा व्यवहार करती थी, जो कि बहुत अफसोस की बात है। एक दिन गुड़िया की यह हालत देखकर पड़ोस की स्त्रियां बोली, गुड़िया चल, हम लोग तुम्हें छुपाकर यहाँ से कहीं और भेज दें, कम से कम वहाँ पेट भर खाना तो पाओगी। परंतु गुड़िया ने माना कर दिया, क्योंकि वह अपने भाई का रास्ता देख रही थी। मना कर देती है और कही, नहीं, मैं यही ठीक हूँ। एक दिन गुड़िया ने सोचा, मैं जब भैया के साथ रही तब बहुत छोटी थी और अब इस समय इतनी बड़ी हो गई हूँ। अब मेरा भैया आएगा तो पहचानेगा कैसे। मुस्लिम परिवार में आने के कारण वह इसमें ढल चुकी थी। अब वह खुदा पर विश्वास रखती थी, रोजा रखती, नमाज पढ़ती थी और जब से समझदार हो गई थी, मैं बस यही मानती थी कि मेरा भैया मिल जाए। मन ही मन सोचती और ख्यालों में खुश आ जोती थी। बस यही सहारा था उस गुड़िया का। एक दिन गांव के किनारे एक अजनबी लड़का आ खड़ा हुआ। उस गांव की सरहद पर एक बड़ा सा आम का विशाल पेड़ लगा था और उसके नीचे सरकारी नल लगा था। पास में एक छोटी मजार थी। सोनू को बस इतना याद ही था। वह अपनी बहन से मिलने तो जरूर आया और सफल भी हो गया, किंतु क्या पता था कि रास्ता अलग अलग होगा। उसी गांव में हर साल जेठ के महीने में मेला लगा करता था। मेले के दिन वह अपनी बहन को ढूंढने आया। उसने सोचा कि मेले में मैं शायद किसी व्यक्ति को पहचान सकूं तो गुड़िया का पता चल जाए। उधर गुड़िया सोचती थी कि मेरा भाई एक बार आ जाए, फिर सारी मुसीबत खत्म हो जाए, पर ऐसा कुछ भी न हुआ। इतना इंतजार, इतनी कुर्बानी दी और दुख सहे, फिर भी दुखों ने साथ नहीं छोड़ा। उसका बड़ा भाई लौटा जरूर था, पर अफसोस कि वह नहीं मिला, वापस लौट गया। 1 वर्ष के बाद का पुनः मेले के दिन फिर लौटा। किस्मत का लेख, विधाता की देन। गांव की एक स्त्री ने सोनू को पहचान लिया। गांव की महिला ने पूछा, क्या तुम सोनू हो? वह चौंक गया कि मेरा नाम इनको कैसे पता चला। वह बोला, हाँ, और घबराहट में उस महिला का आदर सम्मान भी नहीं कर पाया। महिला बोली, न, रुको, अभी लाती हूँ तुम्हारी बहन को। महिला उसके बहन को साथ लेकर आती है। उसे देखकर सोनू पहचान नहीं पाता है। महिला ने स्पष्ट किया कि वह लड़की उसी की बहन है। सोनू आश्चर्यचकित था कि उसकी बहन बड़ी होने के ये साथ मुस्लिमों जैसे लिबास कैसे पहन ली है, कहीं दूसरे धर्म को अपना तो नहीं ली। सोनू बहन से मिलकर उदास हो गया। उसने बहन से पूछा, तब बहन ने अपने धर्म के बारे में बताया। फिर उसने ने खुद क्रिश्चियन होने की पुष्टि की। भाई बहन के बीच 2 धर्म आ खड़े हुए, जबकि दोनों का ये धर्म नहीं था और न ही पारिवारिक ऐसी पृष्ठि थी। सोनू की नौकरी उसके धर्म में बने रहने पर ही सुरक्षित थी। उसने बहन को धर्म बदलने को कहा, जबकि गुड़िया को इस धर्म से लगाव बड़ा था। इतना ही नहीं, आज उसके भैया मिला, अल्लाह से दुआओं करने का असर था। बात आपस में नहीं बनी। सोनू उसे छोड़कर जाने लगा। अपने भैया को रोकर बोली, मेरे साथ यहीं रहो या मुझे भी ले चलो।
भाई बोला, मैं यहाँ रह नहीं सकता और अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकता। अब ईसाई हो चुका हूँ और तुम मुसलमान, दोनों की दो राहें हो चुके हैं, अब तुम्हें यही रहना होगा। सोनू वहाँ चला गया और उस दिन गुड़िया ने फूट फूट कर रोया। बोली, हाय हाय मेरी किस्मत, या खुदा, मिलकर भी बिछड़ गए। कुछ दिन बाद गांव के एक सज्जन ने उसका निकाह करा दिया। इस निकाह से गुड़िया खुश थी, अब उसे किसी का इंतजार नहीं था। समाप्त।